संविधान की मास्टर क्लास के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आए दिन हम किसी न किसी के मुंह से या फिर न्यूज चैनल्स पर धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म पर बहस और चर्चाएं देखते सुनते रहते हैं। दरअसल धर्मनिरपेक्षता संविधान की प्रस्तावना का एक और बेहद महत्वपूर्ण शब्द है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। भारत का संविधान हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो अपनी आस्था और अपने धर्म का पालन स्वतंत्र रूप से कर सके। इसका मतलब है कि भारत में न सिर्फ सभी धर्मों को बराबर दर्जा दिया जाता है, बल्कि सरकार भी किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में अंतर है? पश्चिमी देशों में सेक्युलरिज्म का मतलब होता है स्टेट और रिलीजन का पूरी तरह अलग हो जाना, यानी सरकार धर्म से बिल्कुल अलग रहती है और धार्मिक मामलों में कोई दखल नहीं देती। लेकिन भारत में धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप अलग है। यहाँ राज्य और धर्म पूरी तरह अलग नहीं है, बल्कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान यानी इक्वल रिस्पेक्ट और समान दूरी यानी इक्वल डिस्टेंस बनाए रखता है। जरूरत पड़ने पर सरकार धर्म से जुड़ी गतिविधियों में हस्तक्षेप कर सकती है, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन, 3 तलाक पर बैन या फिर धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव को रोकना। यानी भारतीय धर्मनिरपेक्षता का सार है सभी धर्मों को समान मानना और किसी को भी विशेष दर्जा न देना। भारत में धर्मनिरपेक्षता क्यों जरूरी है? भारत एक बहुधर्मी, बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी धर्म के लोग रहते हैं। ऐसे में धर्मनिरपेक्षता ही वो आधार है जो सामाजिक सद्भाव यानी सोशल हार्मनी और राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल यूनिटी को मजबूती देती है। तो दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना का शब्द धर्मनिरपेक्ष हमें याद दिलाता है कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है। ये देश तभी मजबूत रहेगा जब हर नागरिक को अपने धर्म और विश्वास का पालन करने की आज़ादी होगी और राज्य सबको एक नज़र से देखेगा।